माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि यात्रा मार्ग में मिलने वाले लंगर में जो भोजन प्रसाद प्राप्त होता है कितना ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उस भोजन प्रसाद में माता रानी जी का आशीर्वाद निहित होता है। साथ ही साथ लंगर बनाने वाले जो सेवक होते हैं पूरी श्रद्धा के साथ लंगर बनाते हैं, तो उनकी सेवा का भाव भी निहित रहता है। इसलिए जब भी यात्रा पर जाएं, एक बार लंगर में भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। इसलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा मार्ग में फ्री लंगर की सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है और किस समय जाकर यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलशन कुमार जी द्वारा लगाए गए इस लंगर की। भक्तों, ये पहला लंगर है जो आपको यात्रा मार्ग में मिलेगा। जैसे ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उल्टे हाथ पर ही गुलशन कुमार जी का ये लंगर आपको दिखाई देगा। कई वर्ष पुराना ये लंगर भक्तों गुलशन कुमार जी के नाम पर चलता है। सुबह 7 से 4 बजे तक और 6 से 9 बजे तक इस लंगर में आपको सुविधा मिलेगी। इस लंगर में भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा मिलता है। आपको पूरी सब्जी कड़ी चावल का प्रसाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भक्तों, आपसे निवेदन है कि जब भी आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं, गुलशन कुमार जी के इस लंगर में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। भक्तों, अब बात करते हैं सुब्रा भवन की। सुब्रा भवन भक्तों अभी नया नया शुरू हुआ है। यहाँ ठहरने के लिए आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई है। जब आप बाणगंगा से आगे चलेंगे और चरण पादुका के बीच में आपको सुब्रा भवन मिल जाएगा। यहाँ आपको बैठने के लिए सीट मिलेगी और यहाँ पर आपको अपना फोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग भी मिलेगा। भक्तों ये सेवा भी यहाँ पर फ्री है। आप यहाँ पर आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। देखिए भक्तों, 24 घंटे ये सेवा जो है वो उपलब्ध रहती है। हाँ, थोड़े समय के लिए बंद रहती है। प्रसाद में आपको यहाँ पर हलवा, चना और चाय दी जाती है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जब भी आप यात्रा मार्ग में जा रहे हैं, सुब्रा भवन आपको अगर दिखे तो यहाँ पर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे लंगर की। तीसरा लंगर नए वाले मार्ग यानी ताराकोट वाले मार्ग पर आपको मिलेगा। जब आप बाणगंगा से चलेंगे तो 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको नए रास्ते पर ये लंगर दिखाई देगा। यहाँ पर भी भक्तों बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। यहाँ आपको फ्राई राइस, जीरा राइस, कड़ी चावल इत्यादि का प्रसाद यहाँ पर खाने को मिलेगा। भक्तों ये लंगर बहुत ही अच्छा बना हुआ है क्योंकि ये नया बना हुआ है। तो यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर है। साथ इस लंगर में आपको टेबल चेयर की सुविधा भी दिखाई देगी, जहाँ पर बैठकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भक्तों ये लंगर भी आपको 24 घंटे उपलब्ध रहता है, जहाँ पर आप बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुमारी से आते हो और नया वाला मार्ग लेते हैं तो अर्धकुमारी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये लंगर दिखाई पड़ जाएगा। तो भक्तों जब भी आप नए वाले मार्ग यानी ताराकोट वाले मार्ग से जाएं तो इस लंगर में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। यहाँ का भी प्रसाद आपको बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा मिलेगा। चलिए भक्तों, अब हम बात करते हैं अपने चौथे लंगर की। चौथा लंगर आपको सांझी छत वाले मार्ग पर मिलेगा। जब आप हाथी मत्था से होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाएंगे तो मार्ग में सांझी छत पर ये लंगर आपको दिखाई देगा। वापसी में जब आप भैरव घाटी से हाथी मत्था वाले मार्ग पर आएंगे तो करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद सांझी छत पर आपको ये लंगर दिखाई देगा। भक्तों यह लंगर भी आपको 24 घंटे खुला रहता है, कुछ कुछ समय के लिए बीच में बंद रहता है। तो जब भी आप इस मार्ग यानी हाथी मत्था वाले मार्ग से भवन की ओर जाएं तो इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। यहाँ पर आपको चाय, हलवा और चने का प्रसाद मिलेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यहाँ का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यात्रा मार्ग पर जब भी आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो एक बार हाथी मत्था में सांझी छत वाले लंगर में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। तो अब हम बात करते हैं अपने पांचवें लंगर की, जो भैरव घाटी में श्री भैरव लंगर के नाम से। यहाँ पर भक्तों बैठने के लिए 150 लोगों की व्यवस्था है। इस लंगर में आपको राजमा चावल, कड़ी चावल और चाय का प्रसाद मिलेगा। यह भी भक्तों 24 घंटे खुला रहता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और इसे भक्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो जब भी आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो इन सभी लंगर में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। जय माता दी।